आपने पूछा है कि छठवां काल कैसा होगा, छठवां काल कब आएगा और उस समय कैसे जीव होंगे। यह चर्चा बहुत ही अंदर से झकझोर देने वाली है और इसके लिए हमें ज़रूर सुनना चाहिए और इसके बारे में ज़रूर समझना चाहिए। तो समझेंगे कि छठवां काल कैसा होगा और कब आएगा। तो सबसे पहले हम यह समझें कि वर्तमान में जो काल चल रहा है उसका नाम है अवसर्पणी का दुखमा काल। अर्थात काल 6 होते हैं और 6 कालों में मुख्य रूप से 2 रूप से विभाजित किया गया है, एक उत्सर्पणी काल और दूसरा अवसर्पणी काल। अर्थात जब उत्सर्पणी काल चलता है उस समय जीवों की आयु, सहनन आदि समस्त क्रियाएं वह वर्धमान होती है और जब अवसर्पणी काल चलता है तो उस समय जीवों की आयु, सहनन, ऊंचाई आदि सब हीयमान होती चली जाती है। अभी जो अवसर्पणी काल चल रहा है उसमें प्रत्येक जीवों की समय समय के साथ आयु, सहनन आदि घटता चला जा रहा है। पहले काल का नाम जो था सुखमा, दूसरा काल सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, पांचवा दुखमा, छठवां दुखमा। तो इनमें से 4 काल तो व्यतीत हो चुके। अभी जो पंचम काल चल रहा है इस काल का समय 21,000 वर्ष है और छठवें काल का समय भी 21,000 वर्ष ही होगा। अभी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के उपरांत 3 वर्ष 8 माह 15 दिन के उपरांत चतुर्थ काल समाप्त हो गया और पंचम काल प्रारंभ हो गया। और इस पंचम काल के प्रारंभ के अभी लगभग 22 से 2300 वर्ष हो चुके हैं। अर्थात 2500 लगभग वर्ष पूर्ण होने के लिए हैं। अगर हम गिने तो अभी लगभग 18,500 वर्ष पंचम काल के शेष हैं और इसके पूर्ण होने के उपरांत छठा काल प्रारंभ होगा, जिसमें प्रत्येक मनुष्य एक हाथ के होंगे, धुएं के समान काले होंगे, वस्त्र आदि से रहित होंगे। वह पेड़ों के कंदमूल आदि का भक्षण करके अपना पेट भरेंगे। वहाँ पर किसी भी प्रकार की पारिवारिक जैसी व्यवस्था नहीं होगी, किसी भी प्रकार के लेन देन कर्म आदि करने जैसी व्यवस्था नहीं होगी। सभी जीव जानवरों की तरह जीवन यापन करेंगे। उन जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के रोग रहेंगे। वह जीव हुंडक संस्थान अर्थात टेढ़े मेढ़े शरीर से युक्त होंगे और ऐसी छठे काल में वही जीव जाएंगे जो तीव्र पाप कर्म को कर चुके हैं अथवा करते चले जा रहे हैं। ध्यान रखिए, जो जीव आज अभक्ष्यों का सेवन कर रहे हैं, जो जैन होकर के भी जैन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, जो निरंतर व्यसनों में लगे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मधु आदि अर्थात शहद आदि का सेवन कर रहे हैं, आलू प्याज आदि अभक्ष्य का सेवन कर रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं, ऐसे जीव ही ऐसे छठे काल में जन्म लेंगे और वहां पर तीव्र दुखों को भोगेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं छठे काल में मैं जन्म लूं? अगर आप नहीं चाहते तो कभी भी इस प्रकार के पाप ना करें। और पहली बात, आज आप अज्ञानता में अथवा जान करके जो पाप कर रहे हैं वह आपके लिए ही नुकसानदेह है। आज पेट तो भर जाएगा लेकिन पेट के साथ कर्म रूपी घड़ा भी भरता चला जा रहा है। आप स्वयं उस पाप कर्म रूपी घड़े को भरते चले जा रहे हैं। अतः जितना हो सके उतना पाप कर्मों से बचने का प्रयास करें। इसलिए हम यही कहेंगे, जे पाप और अभक्ष्य आपके लिए दुर्गति में ले जाने वाले हैं, इनसे जितना बचें उतना आपके लिए अच्छा होगा और वह सुगति में निमित्त बनेगा।